हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मीनर्स। और मैं आपके लिए आई हूँ बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस। और एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, एक बच्चा नहीं, कि मैम सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ का ही सिलेबस आएगा या फिर 11 12 दोनों का आएगा। तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, उसमें जो नोटिस आया है AVMU का, कि ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ ऐसे कोष्टक में लिखा हुआ है बेटा। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ऐसे लिखा हुआ है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक बार दोबारा से आप चेक करना। और ट्वेल्थ क्लास, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आपका कोष्टक में बंद है। तो इन द सेंस कि आपको ट्वेल्थ का ही आना है, ठीक है। अब ज़्यादा मत पूछना कि 11 12 दोनों का बोल रहे हैं मैम, लेकिन ट्वेल्थ का, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ट्वेल्थ का आना है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। चल देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। अब इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब आपके ऑप्शंस देख लो इसके, PH3, ClF3, NCl3, BCl3। तो आपको इसमें से बताना है कि इन स्पीसीज में से किसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो इसका जो वो होगा ऑप्शन, मैं वो आपको बता दे रही हूँ। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये BCl3, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ आपको, देखो बी का बताओगे आप, यहाँ पे बी स्ट्रक्चर बनाइए और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना लो लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे Cl। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। मैं यहाँ पे TP लिख दे रही हूँ, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखोगे एज इट इज़। और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे इनमें से बताइए, इनमें इनका कितना होता है। इसका होता है आपका 107 डिग्री, 0.8 डिग्री, सॉरी, ठीक है, 107.8 डिग्री इसका होता है। इसका ClF3 का होता है 90 डिग्री, ओके। और PH3 का तो आपको पता ही होगा 93.5 डिग्री, ठीक है। ये इसके बॉन्ड एंगल्स होते हैं, तो आप देख लेना एक बार, ओके। बाकी इसका जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल। इसका पिरामिडल होता है, पी से लिख दे रही हूँ पिरामिडल। और इसका होता है टी शेप, ठीक है। देन इसका होता है आपका पिरामिडल, इसका भी पिरामिडल ही होता है, PY लिख दे रही हूँ, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच पेयर ऑफ आइंस बोथ द स्पीसीज कंटेन SS बॉन्ड। अब इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज हैं जो दोनों ही स्पीसीज SS बॉन्ड को कंटेन करती हैं या दिखाती हैं, शो करती हैं। तो एक स्पीसीज तो मैं आपको हिंट के लिए बता दे रही हूँ कि S2O7 आपकी जो है वो 2- ये आपकी दिखाती है SS बॉन्ड, ठीक है। इसमें से दूसरा मुझे भी नहीं पता कौन सा दिखाना है, तो मुझे स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा एक बारी। तो देखो फर्स्ट में भी है, सेकंड वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा एज इट इज़, और सेवन में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, ठीक है। तो इसमें से मुझे चेक करना है इन तीनों में से कि इनमें से कौन सा शो करेगा SS बॉन्ड, सेकंड वाला, ठीक है। दिखाती हूँ अभी आप, सॉरी बेटा, हमें SS बॉन्ड पूछा है और S2O7 में, S2O7 2- में SS बॉन्ड SOS बॉन्ड बनता है, मतलब SS बॉन्ड नहीं बनता है। तो हमें पूछा है इसमें कि SS बॉन्ड बताना है इसमें। तो ये वाला जो ऑप्शन मैंने लगाई है वो गलत लगाई है, ठीक है। अभी क्या मैं बताती हूँ आपको कि इनमें से किस किसके नहीं होंगे। इसमें से SS बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका भी SS बॉन्ड नहीं बनेगा, और इसका भी SS बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर से मिस्टेक हो गई, सॉरी, बड़ी मिस्टेक हो गई है मेरे से। देखिए इनमें से कौन से किसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, थर्ड का और फोर्थ का नहीं बनेगा। तो इट मीन्स कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब कैसे इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चेक कर लो आप लोग। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, अरेंज करोगे पहले तो। S4O6 2- है, ठीक है। तो आपको अरेंज करनी है, S4 अरेंज करनी है। तो सबसे पहले आप ना S को अरेंज कर लो ऐसे, जैसे मेरा बेटा ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। 4 S हो गई, एक यहाँ पे X हो गई, एक यहाँ पे S हो गई, एक यहाँ पे एक ऐसे, 4 S हो गई कि नहीं होंगी, ठीक है। फिर हम अब अरेंज करेंगे O2 के अपने के। तो O हमारे पास 6 हैं, तो 2 हो गए ये, ठीक है, 2 ये हो गए, और तीसरा यहाँ पे हो गया -1 उसके पास में। फिर ऐसे इसमें अरेंज कर देना है इस वाले पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इधर इधर भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और O-, मतलब इसमें अरेंज हो गए डेफिनेटली कि आपके 6 O हैं और S4 हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका, सेकेंड स्ट्रक्चर देख लीजिए, S2O3। तो S2O3 है तो SS कैसे बनेगा, SS ऐसे बन जाएगा, इसका 2 S हो गए, SS बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद में आपके जो S3 हैं, तो S3 आप लगा लो यहाँ पे, यहाँ की 2- लगा लेना इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद में जो आपका O होगा वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपका SS बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी अबाउट दैट क्वेश्चन के मुझे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो गया था क्वेश्चन के बारे पढ़ के, इसलिए तो आपको क्या अटेंटिव रहना है, मेरे जैसे गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, SS बॉन्ड पूछ रहे हैं कि SS बॉन्ड नॉट प्रेजेंट है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बताना है आपको, जैसे मैंने कर दिया ना अभी, वैसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको अटेंटिव रहना है एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम। देखिए
थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइसो इलेक्ट्रॉन एंड आइसोस्ट्रक्चरल। अब आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से पेयर हैं जो बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड द सेकंड है देन आपका आइसोस्ट्रक्चरल कि सेम स्ट्रक्चर होगा उनका, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन करना है। तो बताइए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा वो वाला ऑप्शन आपका, देखिए तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। मतलब IV2- और कॉमा XeF2। तो इसके सबसे पहले हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स बोथ होना चाहिए, उसके तो वो निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले IV2 माइनस लिख लेंगे, ठीक है। SAS का स्ट्रक्चर, वैसे सही बताऊँ तो मैं आपको, ठीक है, SAS का स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन निकालने। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो I क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस BR क्या है आपका 14 है, ठीक है। 14 कैसे है BR, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक BR 7 हो जाता है, ठीक है। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 BR है ना, यहाँ पे 2 BR है तो यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक माइनस और है तो उसको प्लस में 1 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस की घात होती तो हम -1 करते, ओके, ध्यान रखना। माइनस की है तो इसलिए प्लस का 1 करेंगे तो ये टोटल करके 22 हो जाएगा। कैसे, 14 और कितना होगा 4 5 और 7, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही है। 12 हो गया, उसके बाद में 12 हो गया, ठीक है, 22 हो जाएंगे आपके। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले का हो गया। नेक्स्ट आपका कौन सा कंपाउंड है, XeF2, ठीक है। अब Xe आपका पता है नोबल है आपको, तो इसके में कितने होते हैं, नोबल होता है तो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे इसके। F के कितने होते हैं, F के 14 होते हैं। क्यों, क्योंकि एक F के 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 के कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। तो इसके 14 हो जाएंगे, 14 8 और 14 इक्वल्स हो जाएंगे, 8 + 14 इक्वल्स हो जाएगा 22, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखो आपको पता चल गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको पता चल गया कि किस किस के आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता चल गया। अब आइसो स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइसो स्ट्रक्चर भी इनका क्या होता है बेटा, इनकी जो वो होती है स्ट्रक्चर I और BR, ठीक है, ऐसे है ये, ठीक है। तो इसका क्या है, लीनियर है, 180 डिग्री सेल्सियस का वो बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर देखो आप XeF2 देखोगे तो XeF2 ऐसे कर लो, F इधर एक F इधर, तो इधर भी क्या बन रहा है बेटा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है प्लस आइसो स्ट्रक्चरल भी है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, सॉरी क्यों बोल रही हूँ सेकंड, थर्ड। आप फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स। तो इनमें से आपको निकालना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है गिवन एसिड्स का। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोक्रोपिक एसिड वाइल फॉस्फेनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक। फिर सेकंड ऑप्शन है फॉस्फेनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड वाइल फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोक्रोपिक एसिड, बोथ आर ट्रिपोइक एसिड या फिर बोथ आर डिप्रोइटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना, आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड वाइल फॉस्फेनिक एसिड इज अ फॉस्फोनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक, ठीक है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता ही दे रही हूँ साथ साथ। तो P यहाँ पे लगाइए आप, उसके बाद में O, उसके बाद में OH, देन इधर एक H हो जाएगा, इधर एक H हो जाएगा। मैं ऐसे कर दे रही हूँ इंडिकेश के H हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये फॉस्फेनिक एसिड है, फॉस्फेनिक फॉस्फेनिक फिनिक, ठीक है। और वो है फोनिक। तो अब नेक्स्ट जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, सेकंड स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, देखिए सबसे पहले O लगा दो, अरेंज कर दो P, एंड देन आपका एक OH इधर हो जाएगा और एक OH इधर अटैच कर देंगे, देन इधर एक H अटैच कर देंगे। तो ये आपका फॉस्फोनिक हो गया सेकंड वाला, ठीक है, फॉस्फोनिक, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ये है कि फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड वाइल जो फॉस्फोनिक एसिड है वो है डाइप्रोटिक, ठीक है। डाइप्रोटिक क्यों, क्योंकि इसमें 2 H हैं, 2 OH हैं, ठीक है, और इसमें क्या है एक ही OH है, तो मोनो है ये और ये 2 डाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसमें से आपको बताना है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका। सो इसका ऑप्शन है बेटा, आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ClO2। इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा आपका, देखिए Cl यहाँ पे करोगे 1 लोन पेयर, देन O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे थोड़ी सी शेयरिंग है, एक लोन पेयर और एक प्लस की, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास में आपको बताइए कैसे निकालते पैरामैग्नेटिक शो करता है कि आपके पास में 1, जैसे अगर आपके पास में इतने 3 हो रहे हैं, ठीक है, 3 किसके होते हैं, P ब्लॉक में जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पूरे फिल हो रहे हैं अच्छे से, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये क्या है, ये आपके देखो इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, तो ये आपका डायामैग्नेटिक है, ठीक है, डायामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये होता है कि आपके 3 ये हैं और पैरा ये शो कर रहा है। तो ये पैरामैग्नेटिक वेव मतलब अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, और जो आपके
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके डायमैग्नेटिक। इन द सेंस आप समझ सकते हो, इट मीन्स कि आपके जो ऑड वन होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, और जो आपके और इवन जो होते हैं वो आपके डायमैग्नेटिक, और इसमें एक्सेप्शंस ऑलवेज दिया, ठीक है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होती हैं, आपको पता है। 6 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, अमंग के और Cl और Fe एंड जिंक द एलिमेंट विच कैन फॉर्म मोर देन वन बाइनरी कंपाउंड विद क्लोरीन इज। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से मोर देन बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन बनाते हैं बताइए, इनमें से कौन कौन बना सकते हैं। तो 49 का जो ऑप्शन है, 49 कह रही हूँ मैं, सॉरी, 6 का जो ऑप्शन है वो है आपका जिंक, ठीक है। जिंक आपका क्या करता है, मोर देन वन बाइनरी कंपाउंड विद क्लोरीन बना देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। इसमें से किसका प्रोटोनिक एसिड नहीं है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी, ठीक है, सी मतलब BOH का होल थ्राइस। ये होता क्या है बेटा, ये देख लीजिए, इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बिकॉज इट डज नॉट गिव प्रोटोन ऑन आयोनाइजेशन डायरेक्टली while it acts as Lewis acid due to acceptance of OH minus from water and form a hydrate species। अब देखो, अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, BOH का होल थ्राइस प्लस H2, ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, ये आयंस ले लेता है H2 की, तो क्या करेगा, BOH का होल 4 माइनस, ठीक है। ठीक है, इसने क्या है, अब देखो इसको अगर ओपन करोगे इसको H2O को, तो क्या हुआ, एक OH माइनस मिलती है हमें आयन और एक H प्लस मिलती है। तो इसने क्या किया, OH माइनस ले लिया, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे आके 4 हो गए आपके, देख लीजिए, ठीक है, ये 4 माइनस हो जाएगा, उसके बाद में H प्लस आयन आपकी निकल जाएगी। ओके, तो पूछ रहा है वो नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, तो प्रोटोनिक एसिड इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन BF3 में क्या होता है, ऑल द BF बॉन्ड आर सिंगल कोवेलेंट इन नेचर। जो बोरॉन होता है आपका, बोरॉन है यहाँ पे, ठीक है, बोरॉन फ्लोराइड जो बॉन्ड है हैज some double bond character and this bond is delocalized. Bond energy and bond length of BF bond indicates a single bond character. All bond are ionic। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पे बोरोन है, ठीक है, बोरोन और फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। अब यहाँ पे एलम है, अलार्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एलम है, यहाँ पे करेक्ट कर लो इसको, एलम कर लो, ALUMS, ठीक है। एलम आर यूज एज मॉडरेट इन डाइंग बिकॉज, किस लिए यूज़ की जाती है एलम डाइंग में, एज अ मॉडरेट यूज़ की जाती है, क्यों की जाती है, डाई इज ऑब्जर्व ऑन OH। आप ऑप्शन पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शन पढ़ूंगी तो देर लगेगी, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, डाई इज अ बोथ A and B, सॉरी, सी ऑप्शन बोथ A and B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज U2 मोस्ट इजीली। अब इसमें से बताइए जब किसको आप हीट करोगे तो इसमें से CO2 इजीली निकल जाती है, ठीक है, CO2 निकल जाती है, CO2 होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे CO2, यहाँ पे पता नहीं, मैं जब PDF आपको भेजूंगी तो यहाँ पे करेक्ट कर लूँगी, ये मिस्टेक मैं देखा नहीं, ठीक है। तो इसमें CO2 जल्दी से निकल जाता है, ये बताइए इसमें से आपको बताना है, सी ऑप्शन है जो आपका वो सही हो जाएगा। तो MgCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो CO2 इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक। इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं ब्लैक पिगमेंट की तरह ब्लैक इंक में, तो सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक कार्बन, आपको बताइए, तो कार्बन ब्लैक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली इज इन ऑर्डर। तो कार्बन फैमिली सबसे पहले बता दूं आपकी, कार्बन फैमिली P ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक में आती हैं ये, और सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है ब्लॉक बता दे रही हूँ, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपके P ब्लॉक के एलिमेंट होती हैं इसमें। तो 13 में आपका आता है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली 14 में जाती है, फिर उसके बाद में आपकी आती है नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, देन आपकी हेलोजन फैमिली, देन आपकी नोबल गैसेज जो आपकी हैं, जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं उनको, ठीक है, नोबल गैसेज आ जाती हैं। तो ये आपको P ब्लॉक हो गया। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि कार्बन फैमिली इज इन ऑर्डर, ये बताना है आप। तो इसके जो सारे एलिमेंट वो क्या होते हैं, 14 के कार्बन की फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी, गीता, स्नेहा और प्रभा, ठीक है, ये मेरी सिस्टर का नाम है प्रभा, तो इसलिए मैंने याद कर लिया है। तो 14 जो आपका ग्रुप होगा P ब्लॉक का एलिमेंट, तो इसमें से आपके जो ग्रुप होंगे कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो ये होंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होंगे आपकी। तो ये बेटा आपकी जो हाइड्राइड स्टेबिलिटी पूछेगी ना, तो वो ग्रेटर देन, सब में ग्रेटर देन होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका हो जाएगा, मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ, देन आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो कार्बन, सिलिकॉन और ये आपका किस में होते हैं, ग्रेटर देन में होते हैं सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, 13 बोल रहा है, इन ग्रेफाइट एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर, कहाँ से होते हैं बताइए, आपका ऑप्शन हैं, ये आपके 4 ऑप्शन है, बता दो जल्दी से क्या होगा, ऑप्शन बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी ऑप्शन, डीलोकलाइज्ड फॉर्मिंग एक्सटेंडेड बाई पाई बॉन्ड सिस्टम, ठीक है, ये होता है एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैन डाइज। अब यहाँ पे बेटा मैन डाइज है,
मैं स्पेस नहीं दे पाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। मैन डाइज इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट, एक मैन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा हो तो वो डाई हो जाता है। क्यों हो जाता है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन है वो है कंबाइंस विद द O2 प्रेजेंट इन द बॉडी टू फॉर्म CO2। नो, ये नहीं होगा बिल्कुल आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ टिश्यूज, नहीं होगा। कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड मेकिंग इट इनकेपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग O2, ये मुझे लग रहा है। डाइज अप टू ब्लड नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। डाइज तो बिल्कुल नहीं करता। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपके ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, तो क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो हो जाएगा सी, ठीक है। मतलब 4 आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है। चलो, आपको कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे जरूर बताना, और आपको हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। और बेटा मैं बता दूँ आपको कि मैं क्लास को नहीं ले रही हूँ अभी, लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर को डाल देती हूँ और वही आपको मिल रहे हैं, वो भी 9 AM पे, 9 AM, या फिर इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है 10-15 मिनट की डिले हो सकता है, लेकिन 9 AM पे आपकी क्लास आ जाती है डेफिनेटली। डेली हम एक क्लास या 2 क्लास में डेली अपलोड कर देती हूँ। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके।